अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें सबक नंबर 4 चुगलखोर उर्दू मादाम की जो नई बुक आई है उसका। इस वीडियो में हम सबक के मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट करके फ्रेंड्स कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबक नंबर 4 के मुसन्निफ का तारुफ। मुसन्निफ है इसके शफी अकील। शफी अकील एक मारूफ सहाफी, अदीब और शायर थे। शफी अकील की 30 सरगर्मियां और दिलचस्पियां मखनू हैं, लेकिन लोक अदब पर इनकी तवज्जो ज्यादा रही। लोक कहानियां एक जैसी होती हैं, लेकिन लोक कहानी लिखने के लिए शफी अकील का अंदाज जो था वो जुदागाना है। इनका असलूब सादा और सलीस है। इनके तराजिम ऐसे हैं कि इन पर तबाज़ात होने का गुमान होता है। इनका ज्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने लोक कहानियों के तराजिम भी किए। मुख्तलिफ लोक दास्तानों को उर्दू में मुंतकिल करके उन्होंने बड़ी सकाफती, इल्मी और अदबी खिदमत सर अंजाम दी। तसनीफ इनकी पंजाब की लोक कहानियाँ, पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ, ईरानी लोक कहानियाँ, पेरिस है, मजीद लाहौरी अदबी मुकालमे और हमारी मंजिल, गाजी या शहीद वगैरह। सबक नंबर 4 के खास अल्फाज और उनके मानी। अदमुआ मरने के करीब, ताजुब, हैरत, हस्ब मामूल, मामूल के मुताबिक, सर तोड़, बहुत ज्यादा, पूरी ताकत, कोड़ी जिसे कोड़ का मर्ज हो, बेहतरी, बहुत ज्यादा, छाछ, लस्सी, रूहानसा, रोने जैसी हालत, चशोपंज, हैरानी, उलझन, अंदेशा, हलकान, थका हुआ। सबक नंबर 4 पढ़ने से पहले पूछें, लोक कहानी किस किस्म की कहानी को कहते हैं। लोक कहानी ऐसी कहानी को कहते हैं जो किसी मुआशरे, तहजीब और जुबान का कीमती सरमाया होती है, जिसके मुसन्निफ का किसी को अता पता नहीं होता, और ये कहानियां नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना मुंतकिल होती रहती हैं। लोक कहानी किसी इलाके के माशरती, सियासी, समाजी और अखलाकी अवामिल की नुमाइंदा होती है। अपने अपने इलाकों की कहानियों से कौन कौन वाकिफ है? अपने अपने इलाकों की कहानियों से वो लोग वाकिफ होते हैं जो इन इलाकों में रहते हैं या जिनके आबाओ अजदाद ने ये कहानियां सुनकर आगे पहुंचाई होती हैं। ये कहानियां सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती हैं। सबक नंबर 4 चुगलखोर का मरकजी ख्याल। मुसन्निफ ने अपनी लोक कहानी में चुगलखोरी जैसी अखलाकी बुराई के मनफी असरात की तरफ तवज्जो दिलाई है। चुगलखोरी गीबत ही का दूसरा नाम है। इससे मुआशरे में बगाड़ पैदा हो जाता है। जैसा कि इसकी कहानी में चुगलखोर की वजह से नौबत खून खराबी तक जा पहुंची और वो खुद भी रसवाई का शिकार हो जाता है, इसलिए इस कभी भी बुराई से बचना चाहिए। नेज किसी की बात पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। नंबर 4 चुगलखोर का खुलासा। शफी अकील उर्दू के मशहूर अदीब थे। उनका ज्यादातर काम लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। सबक चुगलखोर में उन्होंने चुगलखोरी की फितना परवरी को उजागर किया है। पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसने अपनी इस आदत से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। चुगलखोरी की इस आदत की वजह से मुलाजिम से हाथ धोने पड़े और किसी भी जगह इसे नौकरी मौजूद न मिली। दूसरे गाँव के लोग उसकी इस आदत से वाकिफ थे। हर तरफ से मायूस होकर उसने एक गाँव ही छोड़ दिया ताकि किसी दूसरे गाँव या शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाले। जब वो दूसरे गांव पहुंचा तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई नहीं जानता था। वो किसान के पास गया, उससे नौकरी की दरख्वास्त की। किसान को भी एक मुलाजिम की जरूरत थी। किसान के पूछने पर चुगलखोर ने बताया कि रोटी कपड़े के साथ 6 माह बाद इसकी एक चुगली खाएगा। किसान ने खुश होकर शर्त कबूल कर ली और इसे मुफ्त का मुलाजिम मिल गया। चुगलखोर को जब किसान की हम मुलाजिम हुए 6 माह गुजर गए तो इसका दिल चुगली खाने को चाहने लगा। एक रोज वो किसान की बीवी के पास गया और बताया कि तुम्हारा खावन कोड़ी हो गया है। अगर यकीन न आए तो इसके जिस्म को चाट कर देख लेना, क्योंकि कोड़ी का जिस्म नामुमकिन होता है। फिर वो किसान के पास खेतों में गया। कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई, आदमियों को काटती फिरती है। अगर यकीन न आए तो कल जब खाना लेकर आए तो देख लेना। फिर वो किसान के सालों के पास पहुंचा और कहा कि किसान तुम्हारी बहन को बहुत मारता है। तुम्हारी बहन शर्म तुम्हारे तुम्हें नहीं बताती। अगर खुद आंखों से ये देखना हो तो कल पहर को खेतों में आकर देख लेना। चुगलखोर वहां से सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा और कहा कि तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हटूटे रोज जाकर इसे खूब मारते हैं और यकीन दिलाने के लिए कहा कि कल पहर को खेतों में आकर देख लेना।
किसान के साले इससे कैसा सलूक करते हैं। इस तरह जुगल को सबसे कहकर वापस अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर आई खेतों में और करीब होकर किसान की कलाई पकड़ी और चाटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, किसान उछलकर दूर हटा और किसान की बीवी जो ही आगे बढ़ने लगी तो किसान को यकीन हो गया ये पागल हो गई और काटती फिर किसान ने जूते से इसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान खेत में छुपे किसान के साले बाहर आए और किसान पर टूट पड़े। इसी मंजर को देखकर दूसरे खेत से किसान के भाई बरामद हुए, चोरों की लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ तक बात खराबने में तब पहुंची आकर साथ वाले खेतों में काम करने वाले लोग भाग भाग कर आए और बीच बचाव करके पूछा कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तो सबने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की वजह से हुआ है। चुगलखोर को ढूंढा गया लेकिन चुगलखोर घर छोड़कर जा चुका था। आज हर चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है क्योंकि इसे डर है कि इससे ये बात तस्लीम कर ली तो किसान के साले और इसके भाई इसे नहीं छोड़ेंगे। सबक नंबर 4, चुगलखोर के अल्फाज पाएंगे। लाख कोशिश, बहुत ज्यादा कोशिश, मुंह लगाना, ध्यान देना, मुरवत, लिहाज, अदमुआ, मरने के करीब, ताजुब, हैरत, हस्बे मामूल, मामूल के मुताबिक, सर तोड़, बहुत ज्यादा, पूरी ताकत, कोड़ी जिसे मकोड़ कमर्स हो, जमा पूंजी, जमाशुदा, बारहा, बहुत मरतबा, फितना परवरी, झगड़ा फसाद करना, बखेरी, बहुत ज्यादा, छाछ, लस्सी, हादसा, रोने जैसी हालत, शिशोपन, हैरानी, उलझन, अंदेशा, हड़तान, थका हुआ, गुजर बसर करना, गुजारा करना, हाथ धोना, खो देना, छिन जाना, फाकों की नौबत आना, फाकों का वक्त आ जाना, झट से, जल्दी से, चाटना, चखना, चपट कर, उछल कर, कनखियों से, चोर आंखों से, फसल पक जाना, फसल तैयार हो जाना, काम हल्का होना, काम कम होना, वादा करना, तैयार करना, जबर करना, सख्ती करना, जुल्म करना, दिल मिलाना, गुस्से में आ जाना, जदो को करना, मारना, पीटना, किया धरा किया हुआ काम, लाई बाजू, जायजा लेना, गौर से देखना, ठुकाई करना, मारना, पीटना, पल पड़ना, बरस पड़ना, गाही करना, गुस्से से नाच लगना, ललकारते पुकारते हुए, सर पटोल होना, मार पीट तक नौबत पहुंच जाना, सर तोड़ कोशिश करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना। सबक नंबर 4, चुगलखोर के मुश्किल सवाल। पहला और दूसरा सवाल की स्पेशल क्वेश्चन है जो कि क्लास में करने वाला है वो आप खुद से करें। तीसरा सवाल है कि इक़्तिबास की नस्ली इस्नाफ अदब कहानी बहादुर खान की सरगुज़िश्त और नावल आंगन से लिए गए हैं। इन्हें पढ़कर इनका तर्ज तहरीर गौर करें और जाने की कहानी और नावल के अंदाजे बयां और तर्ज तहरीर में क्या फर्क को पेश नजर रखा जाता है। तो पहली इबारत जो है बहादुर खान की सरगुज़िश्त है तो ये आप रीडिंग कर लें। और ये जो दूसरी इबारत है ये आंगन नावल से ली गई है, ये भी आप रीडिंग कर लें। अब इस कहानी और नावल के अंदाजे बयां तर्ज तहरीर के फर्क को हमने देखना है। तो कहानी की इस तरफ लिखी है और नावल की इस तरफ। तवालत और वुसअत सबसे पहले हमने देखना है। कहानी पे जो तवालत और वुसअत है बहादुर खान की सरगुज़िश्त का इक़्तिबास मुख्तसर है और एक मरकजी किरदार बहादुर खान की जिंदगी और इसकी मेहनत, खुददारी और जमीन से मोहब्बत पर मरकूज है। यहाँ कहानी सीधी और जामिया है जिसमें कम वक्त में किरदार का खाका पेश कर दिया गया है। और नावल की तवालत और वुसअत के बारे में है कि नावल आंगन का इक़्तिबास तवील और वुसअत रखता है। इसमें खानदानी तनाज़ात, जज्बाती कशमकश और हिजरत जैसे पेचीदा मौज़ूआत को तफसील से बयान किया गया है। प्लॉट के साथ में कहानी का प्लॉट सादा है जिसमें बहादुर खान की जिंदगी का एक खास पहलू बयान हुआ है। वाक़यात तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहानी जल्द अपने इख्तिताम पर बढ़ती है। और नावल का प्लॉट कई परतों पर मुश्तमिल होता है। आंगन के इक़्तिबास में खानदानी झगड़े, हिजरत, कलमियाँ और जज्बात की पेचीदगियाँ सामने आती हैं। प्लॉट में गहराई है जो कारी को सोचने पर मजबूर करती है। माहौल और पस मंजर बहादुर खान के खेतों और जिंदगी के हालात का जिक्र कम अल्फाज में कर दिया गया है। माहौल पस मंजर में रहता है और कहानी का महवर किरदार की जिंदगी है। आंगन में माहौल और पस मंजर को तफसील से बयान किया गया है। हिजरत का जिक्र खानदानी तनाज़ात के जरिए एक वसी तरह मंजरनामा पेश किया गया है। अंदाज़े बयान कहानी का अंदाज़े बयान सादा और मौसर है। मुसन्निफ ने बराह रास्त बयान के जरिए बहादुर खान के किरदार को उजागर किया है। और नावल का जो अंदाज़े बयान है वो ज्यादा पेचीदा और गहराई ये होता है। आंगन में मुकालमे, जज्बात और रिश्तों की नज़ाकत को खूबसूरती से बयान किया गया है। मौजू और मकसद
बहादुर खान की कहानी का मकसद इसकी मेहनत, दयानतदारी और जमीन से मोहब्बत को उजागर करता है, और आंगन का मकसद हिजरत के पस मंजर में खानदानी ताल्लुकात की पेचीदगी और जज्बाती कशमकश को पेश करना है। नतीजा इसका क्या है? कहानी और नावल दोनों नस्ली स्नाफ है, लेकिन कहानी मुख्तसर और एक मरकजी ख्याल पर मबनी होती है, जबकि नावल तफसील से होता है और किरदारों की गहराई और वाकयात की पेचीदगी को बयान करता है। कहानी फौरी असर डालती है, जबकि नावल कारी को एक तवील सफर पर ले जाता है, जहाँ किरदारों के जज्बात, हालात का तदरीजी इर्तिका सामने आता है। सवाल नंबर 4 भी खुद से करने वाला है, इसी में शामिल नहीं किया गया, वो एक डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 5 है, शामिल निसाब कहानी शुक्र को हमने पढ़ना है और इसके किरदारों का तारुफ, इब्तिदा, मनाजिर का बयान और इख्तिताम को शनाख्त करनी है। मतलब कि इसमें चुगलखोर किसान, किसान की बीवी, किसान के भाइयों और सालों के जैसे किरदारों का जिक्र कहानी में किस किस मुकाम पर है और किस किस पैराग्राफ में आया है। मजीद ये कि लोक कहानी की इब्तिदा चुगलखोर और इसकी चुगलखोरी की आदत के तारुफ और इख्तिताम चुगलखोरी की कितना परवरी पर करें। तो ये सारी चीजें जो है ये डिस्कशन बेस होती हैं, जो कि खुद क्लास में तलबा से करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा आपके आसानी के लिए ये दे दिया है, आप इसे रीडिंग कर रहे हैं और क्लास में बच्चों से करवाएं। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट है तो अपने क्लास फेलोज के साथ मिलकर इसे डिस्कशन बेस करें, ताकि आपकी जो इल्मी काबिलियत है उसमें इजाफा हो। सवाल नंबर 6, लोक कहानी चुगलखोर को पढ़कर मुसन्निफ और कारी के नुक्ता नजर को समझते हुए मरकजी ख्याल तहरीर करना है। तो पहले हम मरकजी ख्याल कर चुके हैं, फिर भी आपकी आसानी के लिए दोबारा दे दिया गया है, तो आप इसे रीडिंग कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपकी मर्जी हो। जैसे सैर हरूफ को शनाख्त करके अपनी तहरीर और तकरीर में इस्तेमाल करें। अरे जी, अरे तुमने ये क्या कर दिया? अजी सुनिए जरा, मेरी बात तो सुने। ये से पर को अली ने अहमद से मदद मांगी। मैंने किताब मेज पर रखी। आलिया ने हमजा को ढांटा। तावक्त ये के जूही, तुम यहाँ रुको। तावक्त ये के उस्ताद आ जाए। जूही बारिश रुकी, बच्चे बाहर खेलने दौड़ गए। ये हरूफे बयान है। उस्ताद ने शदीद से कहा कि सबक पढ़ो। हाय है हाय मेरा ख्वाब पूरा रह गया। हरूफे तासुब है ये दिन है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दे दिया। आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।